हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृतिका एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रूल्स ऑफ कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स। ये हमारे लॉ में पढ़ाया जाता है और सेमेस्टर 2 में बहुत सारे कॉलेज जो है पढ़ा रहे हैं आपको। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। अब इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स क्या होता है? पहले तो हम ये समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक्स क्या होता है। Institution in economics, well-established arrangement and structure that are part of the culture or society. Institutions किसको बोलेंगे? ऐसे बहुत वेल established arrangements को या फिर ऐसे structure को जो हमारे society का part हो या हमारे culture का part हो। Economic institutions are responsible for organizing the production, exchange, distribution and consumption of goods and services. अब इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये सारे टर्मिनोलॉजी हमने ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में पढ़ा था, तो आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। Institutions are the formal and informal rules and norms that organize social, political and economic relation. अब इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। ये इनफॉर्मल और फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइज करता है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को। दे आर नॉट द सेम एज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जैसा ये नहीं होता है। अब आप ही समझिए ना, आप सोसाइटी में रहते हैं। अगर हम ये बोले कि हमारा लीगल सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, ये सबको अगर हम एक साथ मिला दें तो ये इंस्टीट्यूशंस बनता है। आप एक सोसाइटी में रहते हैं, हर एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए आपका कुछ बिहेवियर होगा, आपका एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। अब ये सारे ह्यूमन एक्शंस को, बिहेवियर को हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है और समझना पड़ता है कि क्या गुड बिहेवियर है और क्या बैड बिहेवियर है। अब क्या गुड है और क्या बैड है ये समझने के लिए पहले हमारे पास कुछ ना कुछ लॉ होगा, कुछ नॉर्म्स होंगे, सोसाइटी का बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो करेंगे, तब ना हमें ये सब समझ आएगा। इंस्टीट्यूशंस क्या है? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ स्टेट को अगर हम एक साथ जोड़ कर देखते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन है। अगर इंस्टीट्यूशन रहेगा ही नहीं तो हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है उसे प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आप ही बताओ ना, अगर रूल्स है ही नहीं, आपके कॉलेज में कोई रूल्स नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होता ही नहीं है, तो आप तो बिंदास रहोगे ना। आपको पता होना चाहिए ना कि आपके सिलेबस कब होगा, आपका कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है, कौन से क्लासेस हैं, ये सब क्या है? एक रूल्स है, एक रेगुलेशन है हमारे सोसाइटी का। आप अगर रोड पे भी चल रहे हो तो आप ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, आप ग्रीन है तो आप जा रहे होते हो, जैसे वो रेड होता है आप रुक जाते हो। अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपको वायलेशन आप कर रहे हो, वायलेशन कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट भी मिलता है, मतलब आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ता है। तो इसीलिए इंसान भी चाहता है कि हमारे लाइफ में कुछ रूल्स और रेगुलेशन हो जिसे हम फॉलो कर सके, अपने एक्सपेक्टेशंस पे हम खड़े उतर सके। और हम भी क्या करते हैं, अगर मेरा रियलिटी, अगर मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन रखा है अपने लाइफ से और उसे अगर हमें अपने फुलफ़िल करना है तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे अपने बिहेवियर को हम रोकने लगेंगे कि हमें ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमें कुछ एक बड़ा गोल अचीव करना है। और वो अचीव करने के लिए हमें अपने रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स, अपने कोड ऑफ कंडक्ट, अपने मोरल वैल्यूज़ में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। और ये सब हमें तब पता चलेगा ना जब इंस्टीट्यूशन होगा, कोई बताने वाला हो, कोई गाइडलाइंस होगी कि आप क्या कर रहे हो तो वो सही बिहेवियर और क्या कर रहे हो वो गलत बिहेवियर है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एक वो फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर आपका पूरा लाइफ चल रहा होता है। घर में भी एक डिसिप्लिन होता है, आप अपने कॉलेज जाते हो वहाँ पे भी एक डिसिप्लिन होता है। इवन कि एक सदियों से परंपरा चली आ रही है, भगवान में आपकी एक आस्था है, आप गॉड को मानते हो, ये सब भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन है। आपको ऐसे पूजा करना है, आपको ऐसी बातें माननी है, आपका ऐसा बिलीफ है, आपके ऐसे ट्रेडिशंस हैं, आपके कस्टम्स हैं, ये सब भी क्या है, आपको चलते आ रहे हैं और लोग फॉलो करते हैं। नहीं तो अगर कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ भी रूल्स नहीं है, कुछ भी रेगुलेशन नहीं है, तो पूरा ये दुनिया जो है ये कैसे चलेगा? अब इसी रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर नेशन जो है एक बुक में लिख देता है तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी हुई है ना कि आपको कैसे करना है, क्या बिहेवियर सही है, क्या नहीं सही है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, आपकी राइट्स क्या हैं। तो एक रूल बुक हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है और कुछ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का जब हम बात करें तो वही हमारा लीगल सिस्टम, क्योंकि जब ये बिजनेस भी, इकोनॉमिक्स में क्या आप बिजनेस ही पढ़ रहे थे, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स है, मतलब हर आदमी का अपना एक रूल है कि कैसे हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट में हमें क्या कस्टमर का डिमांड है, उस अकॉर्डिंग हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर वो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में बिकता है। बट ऐसा अगर कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ रूल्स ही नहीं रहेगा, तो आप ही बताओ ना कैसे क्या काम होगा। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जिसे हम मेंटेन करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें हेल्प करते हैं, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा रहता है। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो फिर वही हमारा नॉर्म्स, हमारा मोरल कंडक्ट, ये सब आ जाता है इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन में। तो इंस्टीट्यूशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपका सोशल लाइफ जो है वो चलता रहता है। अगर आप सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ स्टेट को अगर आप कंबाइन करते हो तो आपका इंस्टीट्यूशन बन जाता है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ये एक रोल प्ले कर रहा है। इंस्टीट्यूशन जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल रूल्स दोनों होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फीचर्स क्या है। फीचर्स क्या है हमारे इंस्टीट्यूशन का? दे आर ब्रॉट टू लाइफ बाय पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अगर आप गलतियां कर रहे हो और आपको पनिशमेंट मिल रहा है, वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में या फिर इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन में, ये सब किसने बनाया है? इंसान ने खुद बनाया है। इंसान ने खुद बनाया है। एक इकोनॉमिस्ट है नॉर्थ, उनका आप डेफिनेशन यहाँ पे कोट कर सकते हो अपने आंसर्स को और भी मार्क्स गेन करने के लिए। दे आर ब्रॉट टू लाइफ बाय पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारे लाइफ में ये सारी चीज़ें आई हैं, ये कौन लाया है? पीपल, ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंसान ही ना बनाता है। दे प्रोवाइड अ रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर फॉर एवरीडे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। एक स्ट्रक्चर होता है कि हमारा लाइफ कैसा होगा, हमारा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ हमारा कैसा होगा, उसका एक स्ट्रक्चर का लेआउट कौन करता है? इंस्टीट्यूशन करता है। इट शेप पीपल, इंसेंटिव्स एंड बिहेवियर। अब जब एक इंस्टीट्यूशन बन गया और आपकी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ को एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया गया, तब आपको कितने इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न्स कैसा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर बिहेवियर, वो सब हम पता कर सकते हैं। क्योंकि इंसान है हम, कुछ भी एक एक्शन होगा तो उसके रिजल्ट में आप कुछ ना कुछ बिहेवियर करोगे, कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम्स नहीं रहेंगे तो आप थोड़ा कम पढ़ाई कर रहे हो, तो एक बिहेवियर पैटर्न क्या होते हैं आपके लाइफ में चलता रहता है। दे एस्टैब्लिश अ प्रिडिक्टेबल दो नॉट नेसेसरली इफिशिएंट और अनकॉन्टेस्टेड स्ट्रक्चर फॉर ह्यूमन इंटरैक्शन। एक प्रिडिक्टेबल हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं जो इफ़िशिएंट होता है, अनकॉन्टेस्टेड स्ट्रक्चर होता है हमारे ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए। इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक्स में हम ये सब पढ़ते हैं। दे लीड टू एंड्योरिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ओवर टाइम बट दे ऑल्सो चेंज। अब क्या है, बिहेवियर जो है हमारा एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए हमारा एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, ये चलता आता है, बट विथ टाइम ये थोड़ा चेंजेस होंगे। तो आप ह्यूमन बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो तो आप अपने इंस्टीट्यूशन में भी सर्टेन चेंजेस लाते हो। जैसे देख लो हमारे लॉ है, बहुत सारा लॉ है जिसमें हम चेंजेस लाते रहते हैं वक्त के साथ, क्योंकि हमारा डिमांड वैसा होता है। अगर हम अपने लॉ को चेंज नहीं कर रहे हैं तो फिर एक पर्टिकुलर जो सिस्टम है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। आपको क्या करना है, विथ टाइम उसमें आप चेंजेस लाओगे, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है उस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो आपको एक लॉ लेके आना पड़ता है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। They lead to enduring patterns of behavior over time, but they also change. Institutions are constantly reformed through people's action. Institution जो है रिफॉर्म होता रहता है, और कैसे? People's action. जब हम मार्केट भी पढ़ रहे थे तो हमने तो यही बताया था, 10 रुपये का जब सामान था तो आप 50
यूनिट खरीदते थे, लेकिन जैसे ही सामान 20 रुपये का हुआ आप 30 यूनिट खरीदने लगे। तो आपके बिहेवियर पैटर्न में क्या हुआ? चेंजेस आया है। तो जब चेंजेस आया है बिहेवियर पैटर्न में एक पर्टिकुलर एक्शन को, तो आपको अपने इंस्टीट्यूशंस में भी थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी तो आपको एक गुड रिजल्ट मिलेगा। आपका इकोनॉमिक बिहेवियर अच्छा होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक सिस्टम आपका अच्छा होता जाएगा। दे प्रोड्यूस पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट आउटकम्स। अब ये तो एक बात है ही कि आप जब चेंजेस ला रहे हो, आप एक इंस्टीट्यूशन, एक फ्रेमवर्क बना रहे हो जिसके अंदर आपकी सारी लाइफ चलती रहती हैं, उसमें कुछ आउटकम्स जो हैं वो पॉजिटिव भी होंगे और कुछ नेगेटिव भी होंगे। डेवलपमेंट तो होगा, आउटकम्स जो हैं या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे आप रूल्स ब्रेक करते हो तो आपको वायलेशन के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, वो सोसाइटल पनिशमेंट होता है। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन में हम यही बात करते हैं कि अगर आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक किया है, अपने नॉर्म्स, अपने मोरल कंडक्ट को आपने अगर कुछ ब्रेक किया है, तो आपको सोसाइटल पनिशमेंट मिलता है। अगर आप घर पे गलती करते हो तो आपको मम्मी पापा डांटते हैं, आपको आके स्टेट इसके लिए कोई एक एक्शन करता है या नेशन कोई एक्शन करता है। जब हम ब्रॉडर टर्म पे बात कर रहे होंगे तो स्टेट और नेशन उसके लिए एक्शन में आएगा। गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाई है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये था हमारा इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्या होता है और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। हमारा इंस्टीट्यूशन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन आर ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड। द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं? गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है, द नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कंट्रीज का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इज डिटरमाइंड बाय इट्स पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। कंट्रीज का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड करते हैं पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक सिस्टम से। तो हमारा जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल या फिर हमारा जो लीगल सिस्टम है, ये सब के रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज बनाती हैं। हम और आप तो नहीं बना देते ना। अब हम ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करना है। अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ पनिशमेंट ज़रूर मिलता है। हमारा इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन आर नॉट ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड। ऑफिशियली हम इसे इस्टेब्लिश नहीं करते हैं बट कॉमनली एक्सेप्टेड, बट हम इसे एक्सेप्ट करते हैं थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द सोसाइटी हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्या है? हमारे प्रैक्टिसेस, हमारे स्टैंडर्ड, हमारे लेवल ऑफ बिहेवियर, हमारा कल्चरल फैक्टर्स आर इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। वॉयलेशन ऑफ दिस लीड टू पब्लिक और सोसाइटल पनिशमेंट। अगर आप इसे नहीं मानते हो तो सोसाइटी आपको पनिश करती है, आपको पब्लिक पनिश करती है। बहुत सारे कल्चर्स हैं हमारे इंडिया में, आप सबको फॉलो करते हो, आप अपने रीति रिवाज, रस्मों के साथ चलते हो। अगर आप ये सब नहीं फॉलो कर रहे हो तो क्या होता है? सोसाइटी आपको पनिश करती है। दे आर डिफाइंड एज वैल्यूज, मोरल्स, कन्वेंशन, नॉर्म्स, हैबिट, ट्रेडिशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्या है? इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन हमारे वैल्यूज़ है, हमारे मोरल्स है, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट, हमारा ट्रेडिशन, हमारा बिलीफ है, हैबिट्स है, हमारा एटीट्यूड्स है। ये सब इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मैक्स वेबर्स का पॉपुलर थीसिस। ये आपको पढ़ना है। अब मैक्स वेबर्स कौन है? एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं। He is regarded as the most important theorist of the development of modern Western society. Modern Western society के डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मार्क्स इकोनॉमिक्स। तो मार्क्स और वेबर्स का जो थ्योरी था ना, उसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस था। मार्क्स बोलते थे कि इकोनॉमी हमारा बेस है और तब हमारा रिलीजन आता है, बट वेबर बोलते थे कि रिलीजन पहले आता है और इसी के बेस पे हमारा इकोनॉमी बनता है, मतलब कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट एथिक फॉलो करते थे कैपिटलिज्म को। अब प्रोटेस्टेंट एथिक कौन है? प्रोटेस्टेंट जो है क्रिश्चियनिटी में एक सेक्ट है जिनको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। वो लोग कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे। उनका ये मानना था कि आप जितना पैसे, गॉड उससे खुश हो जाएंगे।
गॉड विल बी हैप्पी। नॉर्मली हम क्या बिलीव करते हैं कि आपके मरने के बाद आप कहाँ जाओगे वो सब ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, बट ये लोग मानते थे कि अगर आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो तो गॉड जो है इसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। वो टाइम को ही क्या बोलते थे कि ये एक मनी है। लग्जरी आइटम्स पे वो कभी भी खर्च नहीं करना चाहते थे पैसे को, हमेशा ही उनका फेयर एटीट्यूड रहता था, ज़्यादा सिंसियर रहते थे, इंडस्ट्रियस रहते थे, फिर पंक्चुअल होते थे। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है मैक्स वेबर्स का एक फेमस बुक है। एक फेमस बुक है मैक्स वेबर का जिसका नाम है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने दो थ्योरी को रिजेक्ट किया था, पहला था हमारा मटेरियल थ्योरी एंड नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल थ्योरी। ग्रीड वॉज नॉट द रीजन फॉर कैपिटलिज्म। ये जो हम इंडस्ट्रियस बन रहे थे तो ग्रीड हमारा इसके पीछे का रीज़न नहीं था, हम इसको रिलीजन से जोड़ दिए थे। हम क्या किए थे, इसको रिलीजन से जोड़ दिए थे। इट वॉज मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, रिलीजन वॉज टीचिंग ऑल दिस। ये सब हमें कौन सिखा रहा था, हमारा मोरल वैल्यूज, हमारा एथिकल वैल्यूज कौन सिखा रहा था, सिखा रहा था, क्योंकि हमने क्या किया था, रिलीजन से इसको जोड़कर हम देखने लगे थे। तो गॉड से हर इंसान डरता है। आप अपने डीड्स को क्या करते हो, रेक्टिफाई करते हो कि हाँ सब कुछ अच्छा रहे। तो मैक्स वेबर्स का पॉपुलर थीसिस में यही था कि उन्होंने रिलीजन को पहले लिखा और उसके बाद वो इकोनॉमी को देखते थे। वो बोलते थे कि जितना ही इंसान धार्मिक होगा उतना ही आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, उतना ही आपकी इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, उतना ही आपकी इकोनॉमी क्या करेगी, फ्लरिश करेगी। तो उन्होंने रिलीजन को पहले रखा। और प्रोटेस्टेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, बहुत ज़्यादा फ्रूगल होते थे, इंडस्ट्रियस होते थे, फेयर होते थे, पंक्चुअल होते थे। और प्रोटेस्टेंट हैं कौन, क्रिश्चियनिटी में एक सेक्ट है जिसको हम प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आएगा, एक छोटा सा थीसिस जिसे हमें समझना था। That's all for today. Bye bye बच्चों, keep learning, keep hustling and don't forget to like, share and subscribe and do hit the bell notification icon to get the latest